नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। खबर सबसे पहले मालवा के मंदसौर से, जहां भानपुरा के पास कौला गांव में चंबल नदी में युवकों के डूबने से मौत हो गई। 2 युवकों की लाश को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मंदसौर के भानपुरा के पास स्थित बहुत ही कम समय में प्रसिद्ध पर्यटन कमला गांव के चंबल नदी क्षेत्र के मिनी गोवा में 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सुकेत के रहवासी थे जो पर्यटन पर घूमने और मौज मस्ती के लिए गए थे। पानी में ज़्यादा गहराई में जाने के कारण युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिनकी मौके पर ही मौत होने से पुलिस की स्पेशल टेराक टीम ने दोनों मृतकों भवानी सिंह व महावीर सिंह के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल की सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां मरीज ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श की सेवा का लाभ उठा रहे हैं। एक और जहां कोरोना संक्रमण से पूरा देश परेशान है, ऐसे में सामान्य रोगी चिकित्सालय जाने से कतरा रहे हैं। साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष बीमारियों के इलाज के लिए कस्बे से बाहर जाना पड़ता है, जिससे बढ़ते संक्रमण के कारण आम इंसान बाहर जाने से भयभीत रहता है। ऐसे में अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल शहर के ऐसे मरीजों को सीधे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा दे रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए इस हॉस्पिटल में मरीजों को ऑनलाइन सेवा के माध्यम से सीधे अपने शहर में ही रहकर बाहर बड़े बड़े महानगरों के डॉक्टरों से परामर्श करवाया जाता है। इसके चलते करीब 50 रोगियों ने डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श किया है, जिसमें चमड़ी रोग, डायबिटीज़, न्यूरोलॉजिस्ट, नाक कान गला रोग, ऑर्थो, कैंसर के विशेषज्ञों से सीधे परामर्श किया गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। खबर है मालवा के मंदसौर से, जहां सुवासरा विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंक, जो कांग्रेस से दल बदल कर बीजेपी में आए हैं, उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का खासा विरोध झेलना पड़ रहा है। उसी दौरान एक युवक ने उनसे दल बदल का सवाल भी पूछ लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की सुवासरा सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक को उपचुनाव के प्रचार के दौरान कुछ स्थानों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा सोमवार की रात सुवासरा विधानसभा सीट के ग्राम बापचा में देखने को मिला। यहाँ एक जनसभा के दौरान एक युवक ने खड़े होकर हरदीप सिंह डंक से दल बदल का सवाल पूछ लिया। इस पर डंक ने कोई जवाब नहीं दिया। जनसभा के दौरान डंक से सवाल पूछते ही युवक ने कहा कि हमें गर्व था कि आपके सामने सीएम को भी झुकना पड़ता था, लेकिन आप हमारे लिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ गए। अब कल को आप फिर यहाँ से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो। हालांकि डंक ने युवक के सवाल का जवाब नहीं दिया और चुप रहना ही ठीक समझा। इस दौरान डंक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाना पड़ा। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रतनपुरा व कई स्थानों पर हरदीप सिंह डंक को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस कार्यकर्ता डंक से इतना चिढ़ गए हैं कि वे उनकी हर रैली में पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब तक की जनसभाओं में जिस तरह से डंक का विरोध हो रहा है, उसको देखकर लगता है कि उपचुनाव में डंक की राह आसान नहीं होगी। मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर है झालावाड़ के डग से, जहां अवैध बजरी का खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को डग पुलिस ने मौके से ही जब्त कर लिया। डग पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक किरण कक सिद्धू के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राकृतिक नदियों के दोहन व खनन पर रोक के आदेशों की पालना में डग पुलिस टीम ने अवैध बजरी का दोहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि जिले में बजरी माफिया सक्रिय होकर बजरी का अवैध खनन व दोहन कर ऊंचे दामों पर बजरी सप्लाई की जा रही, जबकि नदियों से बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई हुई है। ऐसे में अवैध खनन व बजरी माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन एवं गंगधार पुलिस उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा के सुपरविजन में डग थाना पुलिस ने डग पड़ासली मार्ग पर अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर कार्रवाई की। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। खबर है राजगढ़ से, जहां ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिनका लंबे समय से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। राजगढ़ जिले के ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का कोरोना के उपचार के दौरान निधन हो गया। उनका दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की पत्नी और बेटी अगस्त के तीसरे हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जांच करवाने पर विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। करीब 3 सप्ताह पहले उन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विधायक की हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें मेदांता में भर्ती करवाया गया।
राजगढ़ से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। रहे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की लापरवाही के कारण, यहाँ के अस्पताल के लापरवाही के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। और जब दिल्ली शिफ्ट करे, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे बताया कि उनको ताज्जुब है कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। तो दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो नहीं रहे। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा दुख है। एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार। खबर है चौमेला से, जहां पुलिस ने 5 साल से फरार स्थायी वारंटी हामिद शाह पुत्र हबीब खां को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय चौमेला में वांछित चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में कंगधार पुलिस ने सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदया ने बताया कि पुलिस महानिदेशक जयपुर के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2020 से 31 सितंबर 2020 तक वांछित अपराधी स्थायी वारंटी अपराधी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा कंगधार के सुपरविजन में थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर स्थायी वारंटी हामिद शाह पुत्र हबीब खां उम्र 40 वर्ष निवासी खाचरोद जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा, कांस्टेबल सुरेश कुमार, राधाकिशन शामिल थे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। खबर है नटरेंज से, जहां रावण के दरबार में चल रहा है रामायण का पाठ। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है रावण महाराज। ग्राम रावण में विगत 2 माह से रामायण का पाठ रावण के दरबार में चल रहा है। स्थानीय निवासी चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि रावण महाराज की महिमा अलग है। अगर ग्रामवासियों में से किसी के घर भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो सर्वप्रथम रावण महाराज को आमंत्रित करना पड़ता है। अगर रावण महाराज को आमंत्रित या भोग नहीं लगाया गया तो जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा आ जाती है। ऐसा ही वाकया एक बार आ गया था कि रावण महाराज को भूल गए थे किसी कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, तो उसके घर कढ़ाई का तेल गर्म नहीं हुआ और वह घबरा गया। मेरे घर मेहमान बैठे हुए हैं और अभी तक कढ़ाई गर्म क्यों नहीं हो रही। तब उसे अचानक याद आया कि मैंने रावण महाराज को भोग नहीं लगाया है। इसी कारण से जैसे उसने रावण महाराज को भोग लगाया तो उसकी कढ़ाई अपने आप गर्म होने लगी। वहीं तिवारी ने बताया कि यह प्रतिमा जब रावण महाराज का साम्राज्य था तभी से यहाँ पर स्थापित है। पूर्वज बताते हैं यहाँ पर एक राक्षस का राज्य था, वह रावण से मिलने के लिए जाया करता था। रावण उससे अति प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तू क्यों बार बार परेशान हुआ करता है, मेरी प्रतिमा तू अपने स्थान से थोड़ी दूरी पर स्थापित कर ले। जो लाभ तुझे यहाँ आने पर मिलता है वही लाभ तुझे वहाँ से प्राप्त होगा। तभी से रावण ग्राम में रावण महाराज की प्रतिमा स्थापित है। वहीं तिवारी का कहना है कि अगर प्रतिमा को खड़ा कर दिया जाए तो गाँव में किसी न किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है। नटरेंज से नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना।